देना बच्चे को भी देना, पीरियड किसी का भी हो, पढ़ा तो आप रहे हो ना। ये क्या है ये जो लेवल के लिए जो तो वो इसलिए आप इनको यूनिफॉर्मली नहीं पढ़ाओगे कि एक ही चीज़ पढ़ेगी पूरी क्लास एक बार पढ़ेगी। हाँ मैम ये पढ़ेगी कहाँ से, आपके पास बैठेगी तब पढ़ेगी, उन्होंने तब को भी बोलना चाहिए। ये देखिए आप एक बच्चा AI पढ़ रहा है, ये ECHO ये पढ़ रहा है, ये HFA करके पढ़ रहा है, 3 बच्चे तीनों अलग अलग पेज खोल रखे हैं, सारे बच्चे आपके वहाँ पे थे, जो रैंडमली जिसने पेज खोला वो खोल लिया, तो क्या बकवास है ये? तो मैं जो है नहीं पढ़ा नाम क्या है आपका? राजेश कुमार के खिलाफ इमीडिएटली जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए रखो, ठीक है? नहीं है, कभी रोटी देने जा रहे हैं, कभी गेट के ऊपर जाके सिलेंडर चेक करो। मैं आई 15 बच्चे स्कूल के वहाँ पे गेट पे खड़े सिलेंडर चेक कर रहे हैं, 20 बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, मुझको देखते ही कुर्सी लेके भागे नहीं, गुरुजी कुर्सी वहाँ लगाओ, खुद अपना उल्टा पुल्टा कोई पेज खोल के बैठे हुए हैं। ये जो इनडिसिप्लिन है इसकी वजह से ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी देर पहले 20 मिनट में हमने क्या पढ़ाया आज? ये क्या है? ये क्या है? कोई बात नहीं, बैठिए आप। बच्चा कहाँ से पड़ेगा जब आपने उसको गेट पे खड़ा रखा है कि आप ये देखें सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आंटी कहाँ से आई कैसे? डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने कैथल के शेरगढ़ गांव में सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में विद्यालय की दुर्दशा को देखकर डीसी संगीता तेतरवाल को गुस्सा आ गया और मौके पर स्कूल इंचार्ज को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही 2 टीजीटी अध्यापक और स्कूल इंचार्ज पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए डीईओ को निर्देश भी दे दिए। आपको बता दें, यहाँ स्कूल की व्यवस्था से नाराज डीसी संगीता तेतरवाल ने कहा कि अभिभावक बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वहाँ अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन वातावरण ही जब अच्छा नहीं होगा तो बच्चे अच्छी शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने अध्यापकों को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था दोबारा नज़र नहीं आनी चाहिए। मैं फिर से स्कूल का दौरा करूँगी और ऐसी व्यवस्था मिली तो सख्त से सख्त कार्रवाई फिर झेलनी पड़ेगी। अचानक निरीक्षण के दौरान डीसी एक कक्षा में पहुंचे जहां पर टीजीटी अध्यापक राजेश संस्कृत पढ़ाने की बात कर रहे थे, परंतु बच्चों के पास अलग अलग विषयों की किताबें व कॉपियां हाथ में थी, जिस पर डीसी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए अध्यापक के खिलाफ भी डीईओ शमशेर सिरोही को निर्देश कर दिए। आपको बता दें, डीसी बोली जब बच्चे को सिलेंडर पर खड़ा करेंगे तो वो स्टैटिड को स्टूडेंट ही बोलेगा। यहाँ पर आपको बता दें, जब डीसी ने बाहर खड़े हुए बच्चे को कक्षा में बुलाकर बोर्ड पर लिखे इंग्लिश के शब्दों के बारे में पूछा तो वह बच्चा स्टैटिड को स्टूडेंट बोलने लगा। इस पर डीसी बोली बच्चे को सिलेंडर के लिए बाहर खड़ा करेंगे तो वह ऐसे ही बोलेगा। यहाँ पर यह बच्चा संबंधित अध्यापक व मिड डे मील बनाने वाली महिला ने गेट के बाहर सिलेंडर के इंतजार में खड़ा कर रखा था। नाराजगी व्यक्त करते हुए डीसी ने अध्यापक से पूछा बच्चे को गेट पर क्यों भेजा गया था। इस पर डीसी ने अध्यापक को कड़ी फटकार लगाई और इस मामले को लेकर डीईओ को निर्देश दिए कि वह इस अध्यापक के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर उपायुक्त कार्यालय को रिपोर्ट करें। डीसी संगीता तेतरवाल ने निरीक्षण के दौरान लड़कियों के शौचालय को दिखाने की बात इंचार्ज को कही। जैसे ही डीसी लड़कियों के शौचालय के पास पहुंची तो अंदर शौचालय में गंदगी का आलम था और डीसी ने इंचार्ज को कहा क्या आपकी बेटियां ऐसे शौचालय में जा सकती है? यदि नहीं तो स्कूल में ऐसे हालात क्यों हैं? मौके पर शौचालय पूरी तरह से खराब था जो कि इस्तेमाल के लायक नहीं था। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए डीसी ने डीईओ शमशेर सिरोही को कहा कि स्कूल इंचार्ज दलबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और स्कूल का चार्ज किसी अन्य योग्य अध्यापक को देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अभी कितनी देर पहले 20 मिनट में हमने क्या पढ़ाया आज? हाँ जी, मार्च बनाओगे बेटा? और खड़े हो बेटे, खड़े हो बताओ क्या आवाज क्या पढ़ा अभी? ये पढ़ा सर, अभी बता क्या? इससे पहले में तो संस्कृत पढ़ी, इसमें ये इंग्लिश पढ़ी है। क्या पढ़ा बताओ मुझे? बताओ खुल के बताओ, बिना देखे बताओ क्या पढ़ा? वही से बोल के सुना दो, वही से। हाँ पढ़ो, ये पढ़ना इसको।
ये क्या है? ये क्या है? कोई बात नहीं बच्चे, बैठिए आप। बच्चा कहाँ से पड़ेगा जब आपने उसको गेट पे खड़ा रखा है कि आप ये देखिए सिलेंडर आया है कि नहीं आया? किसने में दिया ये आंटी क्लास में आई कैसे? आंटी क्लास में कैसे आई? आप वहाँ पे क्या कर रहे थे बेटे? आपके साथ गए थे। आप क्या कर रहे थे? आप बहन को रोटी देने गए थे, इसको भी साथ ले गए। अच्छा, क्लास में कौन था? सर थे। तो आपको छुट्टी मिल गई कि आप रोटी देने जाओ? तभी स्टेटेड को स्टूडेंट पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास में ध्यान भी नहीं है। कभी रोटी देने जा रहे हैं, कभी गेट के ऊपर जाके सिलेंडर चेक करो। मैं आई 15 बच्चे स्कूल के वहाँ पे गेट पे खड़े हुए सिलेंडर चेक कर रहे हैं। 20 बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। मुझको देखते ही कुर्सी लेके भागे नहीं, गुरुजी की कुर्सी वहाँ लगा, खुद अपना उल्टा पुल्टा कोटी पे खोल के बैठे हुए। ये जो इनडिसिप्लिन है, इसकी वजह से ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसमें इनकी गलती नहीं है, ये तो कच्चा मन है। गलती आपकी है कि आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रख पा रहे। आप संस्कृत पढ़ा रहे हो ना इनको, तो संस्कृत ही पढ़ाओगे ना। मैं ये पूछ रही हूँ, सारे बच्चे अलग अलग चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? देना बच्चे को भी देना, पीरियड किसी का भी हो, पढ़ा तो आप रहे हो ना। ये क्या है ये? ये जो दिया था अपना सिलेबस के लिए, जो सुधारने के लिए, तो वो इसलिए आप इनको यूनिफॉर्मली नहीं पढ़ाओगे कि एक ही चीज पढ़ेगी पूरी क्लास एक बार पढ़ेगी। हाँ, मैं भी पढ़ेगी कहाँ से? आपके पास बैठेगी तब पढ़ेगी, उनको भी बोलना चाहिए। ये देखिए आप बच्चा AI पढ़ रहा है, ये एको ये पढ़ रहा है, ये एशे के करके पढ़ रहा है। 3 बच्चे, तीनों अलग अलग पेज खोल रखे हैं। सारे बच्चे आपके वहाँ पे थे, जो रैंडमली जिसने पेज खोला वो खोल लिया। तो अभी आप क्लास में घर में क्या कर रही हैं? तो मैं जो है नहीं पढ़ा सकता। ये क्या ना करिए आपसे? ये छोटा पाठ दिया मैं, ये इनका जो है ये शब्दार्थ नाम क्या है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार के खिलाफ इमीडिएटली जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए रखो, ठीक है? कैसे हो? क्या पढ़ रहे हो आज? हिंदी पढ़ रहे हो? हिंदी में क्या पढ़ रहे हो? प्रार्थना पत्र लिखवाए। अच्छा, प्रार्थना कल भी करवाया था, नाम सारे बच्चे का लिख के लाए थे, मराठी करवा रहे। अच्छा, प्रार्थना बताओ बच्चे, क्या लिखते हैं प्रार्थना पत्र में? जरूरी काम के लिए किसको लिखते हैं? हमें किसी से जरूरी काम हो, किसी कोई बीमारी। होम साइंस की आपकी होती है, क्लासेज होती है होम साइंस की? क्या सिखाते हैं उसमें? क्या सिखाते हैं उसमें? अच्छा, अगर मैं गंदे हाथों से खाना खाऊंगी तो क्या हो जाएगा? अगर मैं बाहर से चप्पल जूते अपने क्लास में लेके बैठूंगी तो क्या हो सकता है? आप सारे बच्चे चप्पल पहन के क्लास में क्यों बैठे हो? आपको नहीं लगता बात करनी चाहिए बैठने से पहले? अगर बेंच होती तो बात अलग थी। ऐसे तो आपका खाना है, जूतों का जो कचरा है वो बुक्स पे और खाने पे ट्रांसफर होगा? बीमारी होगी? घर में आपको क्या बोलते हैं? हाथ बोलो या फिर कुर्सी पे बैठे हो तो इशू नहीं है, नीचे बैठे हो तो चप्पल को नहीं भरेगी। अदरवाइज आपकी बुक्स में और खाने में जरूर ट्रांसफर होंगे, और बारिश में तो भी ज़्यादा होंगे। खाना मिलता है ना दोनों टाइम? बिल्कुल मिलता है, घर से तो अच्छा घर से मिलता है। 2 वक्त का खाना मिल रहा है, आराम से पंखे के नीचे बैठे हो, किताबें सबके पास में है, सिर्फ पढ़ना ही तो है। कितना मुश्किल है पढ़ना? सिर्फ इतनी सी चीज के लिए हम अपना सारी जिंदगी फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं कि हम सिर्फ थोड़ी सी मेहनत नहीं करें, थोड़ी सी। अगर वही 4-6 घंटे जब क्लास में तो बैठना ही है, पढ़ना वैसे ही है,
अगर आपके पास सब कुछ फैसिलिटी है ही तो सिर्फ पढ़ना ही तो है। दिमाग में कुछ और कहानी चल रही है, उसको क्लोज करके यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है, इतना ही तो फर्क है। 4-6 घंटे आपको यहाँ पे बैठना ही है तो पढ़ ही लो। अब जब मन लगा के पढ़ ही लोगे तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत आपको पीछे खींच लेगी। अल्टीमेटली जिसने जो भी करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई के बाद कॉम्पिटिशन का आपका टाइम आ जाएगा, क्या पूछेगा? इन्हीं किताबों में लिखा है वही पूछना है। और अब आपको सीरियस होने का मसला है। बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, मुश्किल चीज़ वो है जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। एकदम आज तो इतना ह्यूमिड है, पंखे में भी दिक्कत आ रखी है। सोचो वो खेतों के अंदर अपना सुबह वाले नाश्ता भी नहीं किया होगा, आप लोगों के लिए तैयार किया होगा और फिर सीधे खेतों में चले गए होंगे। ठीक है, गाय भैंस किसी के तो काम किया होगा, घर का काम किया होगा, फटाफट खेतों में पूरी दोपहर उनको है गर्मी के अंदर लगे हुए कि बच्चा एक दिन बढ़ के मेरा जो है कुछ बन जाएगा और इस वाली जिंदगी से मुक्ति मिलेगी। ऐसा है ना? हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं करना। सब कुछ है आपके पास में। इन किताबों को आप सामने रख के बैठे तो उन्हीं किताबों को सिर्फ पढ़ना है उतने ही टाइम पीरियड में जितना आप बैठते हैं। सोचो, इस पर मनन करो कि आपका फ्यूचर थोड़ा सा ध्यान देने से क्या होगा और थोड़ा सा ध्यान देने से क्या होगा। जो पेरेंट्स का आज का जो फ्यूचर है वो आपका भी फ्यूचर है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है जो शायद उनको नहीं मिली होगी, लेकिन आपने उस अवसर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका फ्यूचर क्या होगा? सोच रहे हो इस चीज़ को? सिर्फ किताबें पढ़ना या कुछ नहीं करना, सब कुछ है आपके पास। इतने सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं, आप लोग देखते भी होंगे, बहुत मेहनत करते हैं और फिर उन तरह की क्लासेज जो है ना प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, उसके बाद में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। आपके पास तो सब कुछ है, फिर पीछे क्यों?